आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी सुबह 7 बजे से लेकर रात 3 बजे तक की रूटीन। और तेज़ बारिशों के दिनों में हमें अपनी रूटीन को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए या फिर उसमें भी हमें कोई ना कोई काम कर लेना चाहिए। साथ ही साथ शेयर करूंगी आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन रेशमी पुलाव की रेसिपी। तो बने रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई प्यारी बहनों, आज जो है ना सुबह 7 बजे जो है ना मेरी आँख ठा करके खुल गई। और आँख खुल ही गई थी तो मैं बेकार बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि भाई बेकार बैठने से अच्छा है कि मशीन लगा ली जाए, कपड़े धो लिए जाएँ, क्योंकि ईद के बाद जो है ना मैंने कपड़े धोए नहीं थे, कपड़े अच्छे खासे जमा हो गए थे। फिर ईद को जो है ना हस्बैंड के सारे नए नए कपड़े भी जमा हुए थे, बारिशें वगैरह हुई थी ना, तो उसकी वजह से जो है ना कपड़े थोड़े से ज़्यादा ख़राब हो गए थे। सारे हल्के रंग के कपड़े थे, तो सोचा मैंने कि भाई बारिशों से पहले पहले जो है ना कपड़ों को धो लिया जाए, मशीन लगा ली जाए। तो ईद से पहले भी बारिशें थी, ईद पर भी बारिशें थी, इस वजह से कपड़े धुल नहीं सके थे। तो मैंने सोचा आज कपड़े धो लिए जाए, लेकिन मुझे नहीं इल्म था कि मेरे साथ आगे होने क्या वाला है। तो वो भी आपको आगे के व्लॉग में पता चलेगा कि आज मेरे कपड़ों का क्या हाल हुआ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आपको हर वक्त जो है ना एक नए चैलेंज के लिए तैयार रहना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह का वक्त था और मेरे सारे कपड़े जो है ना यहाँ पर धुलते जा रहे थे और मैं रस्सियों पर फैलाती जा रही थी। मौसम बड़ा ही सुहाना था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्के हल्के से बादल भी थे, लेकिन दिल में एक डर भी था कि बारिश हो ना जाए, हो ना जाए। मैंने कपड़े तो सुखा दिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाहर जो है ना पुराने कपड़े सुखा देती हूँ और अंदर जो है ना बैल्कनी के अंदर जो है वो ईद के नए कपड़े जो होंगे ना वो सुखा दूंगी। तो अभी फ़िलहाल वो कपड़े धुले नहीं थे, तो यहाँ पर जो है ना जैसे जैसे मैं कपड़े धोती जा रही थी उनको सुखाती जा रही थी, ताकि जो है ना जिन पर हवा लगती जाए, ऐसा ना हो कि बारिश हो ही जाए, क्योंकि मौसम जो है ना पूरा फुल टाइम बारिश का बना हुआ था। यहाँ 9 बज गए थे और 9 बजे जो है ना हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी और साथ ही मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। अच्छा, मेरे दिल की धड़कनें क्यों तेज़ हो रही थी, वही बहनें समझ सकती हैं जो बारिश के दिनों में कपड़े धो बैठी हों। अब कपड़े तो धो लिए हैं, अब उसकी ये टेंशन है, ये कपड़े सुखाएंगे कहाँ, कहीं बारिश के पानी में भीग ना जाए, गीले ना हो जाए, सारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। मगर फिर भी इतना हसीन मौसम होने के बावजूद भी मैंने रिस्क लिया और कपड़े धोए और कपड़े बाहर भी सुखाए, बालकनी में भी डाले और कुछ जो बाकी रह गए थे ना उनको बाल्टी में भी साइड में रख दिया कि भाई अभी फ़िलहाल धुल गए हैं तो इनको सुखाना तो है ना। तो बस यहाँ पर 11 बजे का टाइम हो चुका था और कपड़े सारे मैंने सुखा दिए थे। मौसम अभी तक अच्छा था, बारिश हुई नहीं थी, 9 बजे हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना मसूर की दाल बनाने लगी थी। ये दोपहर का खाना था, क्योंकि आज दोपहर में जो है ना खाने के लिए कुछ भी नहीं बाकी बचा था, क्योंकि कल मैंने जो है ना पालक और बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी। अब जब वो सब्ज़ी बनती है ना तो फिर वो दूसरे दिन के लिए बचती नहीं है, चाहे जितनी भी ज़्यादा बना लो ना, जितनी ज़्यादा बनेगी बच्चे उतने ही ज़्यादा डालकर जो है ना वो चावल के साथ खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मसूर की दाल बनाने लगी थी, क्योंकि दोपहर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, रात को कुछ और बनाने का सोचा था, तो इसलिए मैंने बोला कि अभी फ़िलहाल बच्चों को तो कुछ खाने के लिए देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ये जो रखा हुआ था ना, ये मैंने रमज़ानों से पहले ही सारा पीस के रख लिया था, तो अब इसमें से नहीं आखिरी का बॉक्स बचा था। तो फिर मैंने बोला कि इस बॉक्स को भी ख़त्म कर दूँ जल्दी से, तो इसका जो बॉक्स है ना मैंने ये चेंज कर दिया, क्योंकि ये मैं जो है ना इतना प्यारा सा जार लेकर आई थी। तो ये मुझे 300 रुपये के 3 मिले थे, तो मैं 3 लेकर आई थी। एक मैंने अदरक लहसुन के लिए बना लिया था, एक मैंने ब्रेड क्रम्स के लिए बना लिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये मसाला वगैरह डालकर जो है ना मैंने दाल उबलने के लिए छोड़ दी है। जैसे ही पक जाएगी ना इसके अंदर बस लहसुन का बघार दूंगी और ये दाल हो जाएगी हमारी तैयार। तो बस वो दाल पकने लगी थी और यहाँ पर जो है ना दोपहर के 1:30 बजे का वक्त हो गया था। नाश्ता वगैरह सब कुछ हम कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक मेरे घर का कोई काम हुआ नहीं था, सिर्फ कपड़े ही मैंने वॉश किए थे, साथ में दोपहर का खाना बना लिया था। तो ये मेरी जो आधी फिक्र थी ना ये ख़त्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना 1 बजे का वक्त जैसे हुआ ना तो बादल आना स्टार्ट हो गए और एकदम से काली घटाएं छाने लग गई और एकदम मौसम जो है ना वो बिल्कुल चेंज होने लग गया, हवाएं चलना स्टार्ट हो गई और मेरा दिल जो है ना और बेचैन होने लग गया। बच्चों ने कहा कि मम्मा आपने इतने सारे कपड़े धोए ना, ये बहुत तेज़ धूम धड़ाके वाली जो है ना बारिश आएगी, हवाओं के साथ तूफान भी आ सकता है, कपड़े हटा लें कपड़े हटा लें। तो बस मैंने जो है ना बाहर से कपड़े हटाए, क्योंकि हल्के फुल्के बारिश के छिट्टे आने लग गए थे। अब वो जैसे ही कपड़े आधे सूखे थे आधे नहीं सूखे थे, कुछ नमी वाले थे कुछ गीले कपड़े थे, वो सारे उठाकर जो है ना यहाँ रूम के अंदर फैलावा कर दिया। यहाँ पर चेयर पे डाल दिए, टेबल पे फैला दिए, पार्लर वाली चेयर के ऊपर डाल दिए, साथ में जितनी भी मेरे घर में चेयर थी ना उनके ऊपर मैंने ये कपड़े डाल दिए। अब तो उठा के यहाँ सिर्फ फेंके ही थे कि मैंने बोला इनको दूर दूर करके फैला दूँ ताकि इन पर हवा लगे, ये ख़राब ना हो जाए, कलर ना निकल जाए और मेरी मेहनत बर्बाद ना हो जाए।
तो बस कपड़े धोते वक़्त जो सुबह में मेरा डर था ना, आखिरकार वो 1:30 के करीब जो है ना सच हो ही गया। अच्छा, घर में पूरा अंधेरा हो चुका था, इतना अंधेरा हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि घर की लाइटें जा चुकी हैं। और ये सारे ईद के कपड़े थे, हल्के-हल्के रंग के कपड़े थे, तो मैं इतनी परेशान थी कहीं इनके ऊपर कोई दाग धब्बा ना लग जाए, कोई निशान ना लग जाए, तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएँगे। चलो, घर में पहनने वाले यूज़ के जो कपड़े होते हैं ना, उनकी तो खैर होती है, लेकिन बाकी जो नए कपड़े ख़राब हो जाए ना, तो बड़ा दिल दुखता है। तो मैं बार-बार इस रूम को आकर देख रही थी कि हाय अल्लाह! मेरे रूम की हालत क्या हो रही है। लेकिन ये है कि बारिश होती है तो हर घर के यही हालात होते हैं। कोई भी ये ना कहे कि हमारा घर जो है ना एकदम साफ़ होता है, सेट होता है, हमारा घर गंदा नहीं होता, और ऊपर से कपड़े धुल जाए ना, उस दिन तो हाल बुरा हो जाता है। अच्छा, ये जो मैट मेरा यहाँ पर रखा हुआ था ना, ये बालकनी के पास रखा हुआ था, मैंने बोला इसे उठाकर पहले साइड में कर दूँ, क्योंकि इसमें अगर पानी भर जाएगा ना तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। ये जब मैं वॉश करती हूँ ना, तो इसे अच्छी तरह से वॉश करती हूँ पानी वगैरह डाल के। अब बारिश का पानी जाता तो इसमें स्मेल आ जाती। आप अंधेरा देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर पूरे 1:30 बज चुके हैं और बादलों का ऐसा राज है ना आसमान के ऊपर कि वो पूरी घटा छा चुकी थी। कराची में जो बारिश हुई है ना, उफ़ अल्लाह! और ये अंधेरा देख देख के मैं बेचैन थी। बच्चों ने शोर मचाया, मम्मा जल्दी आएँ, बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। भाई मैं बाहर तो अभी पहुँची हूँ तो देखा तो सारे रोड गीले हो चुके थे। अभी यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी कि मैं परेशान हो जाऊँ, लेकिन बच्चों को जो है ना बारिश बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि हम इंजॉय कर लें। बस देखते ही देखते यहाँ बारिश फुल तेज़ स्टार्ट हो चुकी थी। इतनी तेज़ बारिश थी ना कि वो सामने जो दूर बिल्डिंग है ना, वो नज़र नहीं आ रही थी। पानी थोड़ी देर में जो है ना कराची में रोडों पर तो भाई जमा हो जाता है। यहाँ कराची का बेहाल हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आधे घंटे की बारिश में, अगर वो तेज़ हो जाए। अच्छा भाई, मज़े की बात ये है कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है ना, तो मुझे तो मिल जाता है मौका अपनी बालकनी को धोने का, अपनी बालकनी को साफ़ करने का, साबुन सरफ़ डाल के खुले पानी के साथ जो है ना इसे धोने का। तो आज भी वही हुआ कि जैसे ही मुझे इंतज़ार होता है कि जब बारिश होगी ना तो मेरी बालकनी खूब चमकने वाली है। तो यहाँ पर जो भाई मेरा ये मनी प्लांट लगा हुआ है ना, इसमें तो मेरी जान लगी हुई है। इसमें तो मैं इससे तो मुझे जो मोहब्बत है ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले मैंने इसे उठाकर साइड में किया, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। जितना पानी इसे मिलना था ना, वो मिल चुका था। सुबह-सुबह जो है ना हस्बैंड का भी काम होता है, इसे पानी दे के चले जाते हैं, अगर वो भूल जाते हैं तो मैं दे देती हूँ। तो फिर बस आज तो बारिश ने ही पानी दे दिया इसे। तो मैंने यहाँ से सारी चीज़ें हटाई, बालकनी में जितनी छोटी-मोटी चीज़ें रखी हुई थी ना, उनको साफ़ किया, हटाया, और मैंने बोला कि आज तो मुझे है ना बालकनी को धो देना है। अच्छा, फ़ज़ूल बैठने से अच्छा है, क्योंकि भई हम कहीं नहाने तो जा नहीं सकते बाहर, हमारी छत भी जो है ना कुछ टाइम से बंद ही है, तो हम वहाँ नहीं जा सकते। तो बेहतर है कि अपने घरों के काम कर लिए जाएँ। अच्छा, मेरा घर जो छठे माले पर है ना, 6th फ्लोर है, लास्ट का फ्लोर है, तो बारिश अंदर की तरफ भी आती है, तो इसकी वजह से ये ग्रिल पूरी गीली हो ही जाती है। लेकिन आज जो है ना बारिश का रुख जो है ना वो दूसरी तरफ था, मेरे घर के अंदर बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी पानी से जो है ना ये अच्छी खासी गीली हो रही थी बालकनी। तो मैंने बोला कि क्यों ना इसी मौके का फ़ायदा उठाया जाए। फ़जूल बैठने से अच्छा है कि अपने घर को साफ़ कर लिया जाए, खुले पानी से पूरी बालकनी को, दीवारों को, दरवाज़ों को, साथ ही साथ जो मेरी ग्रिल लगी हुई है ना, ये बहुत डस्ट इसके ऊपर लग जाती है, और डस्ट लगती है ना तो इसके ऊपर बारीक बारीक सी मैंने नेट भी लगा के रखी हुई है, ताकि माउस वगैरह ना आए, कोई परिंदे अंदर घर में ना आ जाएं। अगर कबूतर वगैरह आ जाते हैं ना तो पूरा वो घोंसला बना लेते हैं। मेरी जो अलमारी बनी हुई है ना उसके ऊपर पूरा घोंसला बना लेते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो मैंने ये बारीक वाली जो है ना ग्रिल लगा ली है, जाली लगा ली है, जिसकी वजह से अब कोई परिंदा, कोई चूहा वगैरह जो है ना मेरी बालकनी में नहीं आ सकता। तो इसके ऊपर जो है ना इतनी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, परिंदों के जो पर वगैरह होते हैं ना वो उड़ते हैं तो वो जाके चिपक जाते हैं, बाल वगैरह होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो ये जो है ना सबसे अच्छा मौका तब मुझे मिलता है कि जब तेज़ बारिश हो रही हो ना, तो किसी को लग भी ना पता सके कि भाई यहाँ पानी जो है ना ये आ कहाँ से रहा है। तो बच्चे शोर मचा रहे थे, मम्मा आप साबुन से धो रही हैं, सरफ से धो रही हैं, नीचे झाग वाला पानी जाएगा तो कोई शोर मचाएगा। मैंने बोला किसी को नहीं पता चलेगा, सब समझेंगे कि अल्लाह की तरफ से ही जो है ना आज झाग वाली बारिश आ रही है। अच्छा, ये सफाई वाली जो आदत है ना ये मुझे बचपन से ही है। और ये बचपन से आदत क्यों है, क्योंकि मैं अपनी बड़ी बहन को देखती रहती थी ना, जब भी बारिश होती थी ना तो वो बालकनी धोने लग जाती थी, क्योंकि अम्मी का घर जो है ना वो ऐसी ऐसी बालकनी तो नहीं बनी हुई अलग से, वहाँ पर जो है ना खिड़कियाँ बनी हुई हैं, विंडो है, तो उनको धोना करना, बारिश के मौसम के अंदर दे ब्रश लगाकर उसको साफ़ करना, दरवाजे धोना, ज़मीन धोना और अपने घर को साफ़ करना। मैं छोटी सी थी तो मैं अपनी बड़ी बहन को देखती रहती थी कि वो कैसे वॉश करती है, तो फिर वो मुझे कहती थी कि चलो अब तुम भी साथ लग जाओ। तो एक खिड़की पे वो लगती थी और एक खिड़की पे मैं लगती थी, और हम दोनों मिलकर जो ना अपना घर पूरा चमका देते थे। तो ये बचपन की आदतें होती हैं ना, ये कभी छूटती नहीं है, ये कभी जाती नहीं है। तो बस वो आदत मेरी आज तक है कि मैं जब भी देखती हूँ ना बारिश का मौसम है, तो बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को चमका दूँ, साफ़ कर दूँ। जो हिस्सा साफ़ हम कर सकते ना, उसको मौके की नज़ाकत देख कर ना साफ़ कर लेना चाहिए। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहनों को भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी जो है ना फ़जूल बैठने से अच्छा है बारिश के दिनों में कि हम इंजॉय कर लें और थोड़ा सा सुकून ले लें, ठंडी ठंडी हवाएं खा लें। तो
भाई वो भी चलता रहता है, लेकिन ये है कि पहले अपने घर को देख लिया करें, घर को साफ़ कर लिया करें। अगर आपकी खुली छत है तो आप खुली छत को धो लिया करें। अगर आपकी इस तरह से छोटी बालकनी है, फ्लैट में आप रहते हैं और आपको धोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो आप इस तरह से बारिश के दिनों में भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इशा से ना सब्र नहीं हो रहा था, मम्मा इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे कुछ खाना है, पकोड़े बना लूँ, ये कर लूँ। तो मैंने कहा कि आप जो है ना समोसे फ्राई कर लो, क्योंकि समोसे जो है ना मैंने रमज़ान में चांद रात को बनाए थे, तो वो रखे हुए फ्रिज में, आप वो फ्राई कर लो। तो कहती है नहीं नहीं, मैं पापड़ फ्राई करती हूँ। तो बस ये जल्दी जल्दी से गई और पापड़ फ्राई करके लाई, और यहाँ पर बारिश रुक चुकी थी। दोनों बहनें यहाँ पर जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन मेरी बालकनी हो रही थी, साफ़ सुथरी ठंडी ठंडी ज़मीन हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दोनों बहनें यहाँ पर बैठ के फुल इंजॉय कर रही थी, बातें करते करते अपने पापड़ वगैरह खा रही थी। और यहाँ पर मानूर को कॉल आ चुकी थी लाहौर से, इसकी फ्रेंड है जो लाहौर में रहती है, तो वो जो है ना फ़ोन कर रही थी। मानूर नहीं बल्कि सामने से इसको कहा था कि यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो फिर उसका कॉल आ गया, तो दोनों यहाँ पर गप्पे शप्पे लड़ा रही थी, साथ में पापड़ भी खा रही थी, इंजॉय भी कर रही थी, और मैं यहाँ पर मौसम को देख के वीडियो शूट कर रही थी। तो बस यहाँ पर पूरा दिन गुजरने लगा था और यहाँ पर 5:30 पौने 6 बजे का वक्त होने लगा था। और यहाँ पर जो है ना मैंने फिर से जो है ना दोपहर में बारिश बंद हुई ना, तो मैंने बाहर गैलरी में भी कपड़े फैला दिए और फिर अंदर रस्सियों पर भी कपड़े डाल दिए। लेकिन फिर से बादल आना स्टार्ट हुए ना, फिर मैं परेशान हो गई कि या अल्लाह, आज तो मैंने कपड़े धो लिए हैं और ये चैलेंज जो है ना मुझे अब पछताना पड़ रहा है कि ये मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है। कपड़े कभी अंदर लेती हूँ, कभी बाहर लेती हूँ, कभी यहाँ फैलाती हूँ, कभी वहाँ फैलाती हूँ। आज तो मेरा घर नहीं धोबी घाट लग रहा है। तो यहाँ पर जो है ना फिर से ये कपड़े मैंने सुखाए थे, फिर उन्हें उठाया क्योंकि बादल आने लगे थे, हल्की हल्की बरसात फिर से होने लगी थी। तो इशाल को मैंने कहा कि आप जो है ना घर में ही रस्सी बांध लो। तो जैसे ही इसने रस्सी बांधी ना यहाँ पर कमरे के अंदर, तो मैंने बोला कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जो है ना बाहर दरवाजे तक लेकर जाओ। तो ये जो है ना बाहर यहाँ से गैलरी से रस्सी लेकर बाहर मेन गेट तक जो है ना ये रस्सी बांधने लगी है। अब ये कहती है कि मम्मा यहाँ पर बादल आने लगे हैं, तो है ना हवा भी बहुत तेज़ चलेगी, और है ना मैंने गूगल मैप पे देखा है कि बिना हवाओं के साथ बारिश आएगी। तो ये डरती बहुत है, इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है जब तेज़ हवाएं आए। तो फिर मैंने वहाँ से भी रस्सी हटवाई और मैंने कहा कि अच्छा दरवाज़ा बाहर का बंद करना पड़ सकता है, तो कमरे के अंदर ही रस्सी लगा लो 2 करके, ताकि मैं उस पर कपड़े फैला देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना रूम के अंदर बालकनी से लेकर रूम में ये जो 2 हुक लगे हुए ना, इसके ऊपर 2 रस्सियाँ लगा दी और रस्सियों के ऊपर जो है ना मैंने सारे कपड़े फैला दिए। अब मैंने कहा कि कोई भी नाम ना ले कि इसे हटाना यहाँ से। बस जैसे ही कपड़े रस्सियों के ऊपर डाले ना, तो फ़ौरन क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि हम आ रहे हैं, हमें कुछ काम करवाना है। तो मैं तो इतनी परेशान हो गई कि यार मेरा तो पूरा घर कपड़े कपड़े हुआ हुआ और अब यहाँ पर क्लाइंट भी आ रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई बारिश के दिन है, सबके घर ऐसे ही हो रहे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएं आप लोग। तो बस फिर वो क्लाइंट आए, कपड़ों को फिर साइड में किया और फिर वो लोग गए, तो फिर वापस से जो है ना मैंने अपने कपड़े साइड में किए। अच्छा, यहाँ पर मगरिब की अजानों का वक्त होने लगा था और ये जो है ना ऑरेंज ऑरेंज जो है ना मौसम हो गया था, पूरा आसमान ऑरेंज हो गया था, नीचे ज़मीन ऑरेंज हो गई थी। मतलब है कि इस अभी जो वेदर था ना एकदम से चेंज हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं और एकदम जो है ना ऑरेंज हो गया था, जैसे कि कोई ना आग जल रही हो कहीं पर। बस तो मगरिब की नमाज़ पढ़ते के साथ जो है ना हस्बैंड भी घर पर आ गए, क्योंकि इनका भी ऑफिस वगैरह जो है ना वो बंद हो गया था। और आते के साथ उनकी एक ही आवाज़ थी, चाय बना दो चाय बना दो। तो भाई मैंने बोला कि ये आए हैं ना तो इनको सबसे पहले चाय चाहिए होती है। तो जल्दी से निकाली यहाँ पर पतीली और उसमें पानी डाला। और आज जो ना मैं इतनी थक गई थी, मतलब सुबह से उठी हुई ना काम 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 फैलावे, उनको सेट करते करते ही बंदा जो है ना वाकई में कभी कभार बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। तो फिर मैंने आज ना चाय को अलग से नहीं उबाला, मैंने बोला ये एक साथ ही चीनी पत्ती डाल के ना इसको चूल्हे के ऊपर पकने छोड़ देती हूँ, ये अच्छे से पक जाएगी ना तो फिर जो है ना इसके अंदर दूध डाल के ये हस्बैंड को चाय बनाकर दे दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हस्बैंड आलू और टमाटर लेकर आए थे। अच्छा, मैं इनको ना जब ये ऑफिस जा रहे थे ना, दोपहर का वक्त था, 11 बज रहे थे, 11:30 बजे, तो मैंने इनको तभी कहा था कि मुझे ना आलू और टमाटर ला दें, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो लेकिन जब है ना ये ऑफिस के लिए जाने लगे ना, तो वो उस वक्त बारिश की जो है ना पेशन गोई हो चुकी थी, मतलब है कि बादल छा गए थे, हवाएं तेज़ लग गई थी। तो फिर ना इन्होंने इतनी तेज़ अपनी बाइक भगाई ना, तो वो डायरेक्ट सदर पे जाके इन्होंने सांस लिया और मेरे लिए आलू और टमाटर लेकर नहीं आए। अच्छा, ये शुक्र हुआ कि ये जो है ना शाम में मगरिब के वक्त आ गए, तो ये जो इनको आलू और टमाटर मिल गए ना रास्ते से, ये लेते हुए आए। तो मैंने बोला कि पहले इनको जो है ना अपनी अपनी जगहों पर पहुंचा दूं, वरना क्या होगा ना, ये बारिश के मौसम के आलू और वो हैं क्या कहते हैं टमाटर, ऐसा ना हो ख़राब हो जाए। और गीली थैली होती है ना पानी वाली, तो उसमें चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो लेकिन ये है कि शुक्र है कि ये जो है ना सूखे हुए आलू थे और प्याज टमाटर जो है ना पूरे गीले हो रहे थे। तो मैंने बोला इनको पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, वॉश हो के ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर इसके बाद इनको है ना फ्रिज में डाल दूँगी। पुराने टमाटर रखे हुए थे ना, उनको मैंने अलग से वॉश करके इसके ऊपर रख दिया, पहले वो इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद जो है ना नए टमाटर इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, ये जो ना कल रात को हस्बैंड आए थे ना घर पर, तो ये फ्रूट लेकर आए थे, इनमें से जो ना केले होते हैं ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मच्छर आने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। तो इस वजह से जो ना मेरी कोशिश रहती है कि फ़्रूट जो है ना जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लिया जाए।
तो महानूर के बाबा भी जो थे ना वो जल्दी ऑफिस से घर आ गए थे, बच्चे भी घर में थे, तो फिर मौसम भी बहुत अच्छा था और फ्रूट रखा हुआ भी था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी जो है ना फ्रूट चाट बना लिया जाए। फ्रूट चाट बनेगा ना तो सारे फ्रूट जो है ना वो ठिकाने पे लग जाएंगे, एक जगह चले जाएंगे और एक साथ फ्रूट चाट बन के ना वो हमारे पेटों तक चले जाएंगे। अगर मैं अब इनको अलग अलग से रखती हूँ ना तो फिर वो कोई कुछ खाता है और कुछ नहीं खाता है, वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे फ्रूट चाट बना रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे मैं और इशाल, और यहाँ पर जो है ना मेरा कैमरा गिर गया इशाल से। उफ़ अल्लाह, मैं इतनी गुस्सा हुई ना, मैंने बोला यार मेरा कैमरा गिरा दिया, अब ये टूट जाता ना तो फिर मेरे पास एक ही जो है ना चीज़ है जिससे मैं चैनल के ऊपर वीडियो डाल पा रही हूँ। अभी अल्लाह अल्लाह करके मैंने ठीक करवाया और आपने फिर से गिरा दिया, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इशाल फ्रूट चाट बनाने लगी थी। चाट मसाला रमज़ानों में ख़त्म हो गया था तो इसे नया पैकेट निकाल कर दिया। साथ ही गीला कचरा होता है ना, मैं हमेशा थैली में डाल कर जो है ना इसे डस्टबिन में डालती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना डस्टबिन में अगर ऐसे ही डाल दो ना तो वो डस्टबिन भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना जब तक मैंने फ्रूट चाट तैयार किया इशाल के साथ मिलकर, यहाँ पर मेरी चाय बहुत अच्छे से पक चुकी थी। तकरीबन जो मैंने ना 2 से 3 गिलास डाल के चाय पकाती हूँ ना, तो जब वो 1.5 गिलास रह जाता है ना फिर मैं उसमें दूध डालती हूँ तो वो बड़े मज़े की बनती है। यहाँ पर फ्रूट चाट भी रेडी हो गया था। इशाल ने बोला कि मम्मा मैं जल्दी जल्दी से फ्रूट चाट निकालती हूँ, बाबा को देती हूँ, आप ही तो सो रही है, क्योंकि महानूर जो है ना इंजॉय कर करके थक गई थी, वो सो गई। अब यहाँ पर बारी आती है कि मैं जो है ना अपना काम स्टार्ट करूँ। सारे काम निपटा लिए, बच्चों को सब कुछ दे दिया, खिला दिया, पिला दिया। अब बारी थी रात के खाने की तैयारी की। अच्छा जी, जब महीने का आखिरी होता है ना तो हमारे घर में सब कुछ ख़त्म होने लग जाता है। मतलब है तेल ख़त्म, आटा ख़त्म, चावल ख़त्म, चीनी ख़त्म, मतलब है मसाले भी ख़त्म। अब मैंने जो है ना रमज़ान से पहले सारी ग्रोसरी करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रोसरी करी थी। उसके बाद भी जो है ना वो पूरा रमज़ान माशाल्लाह चली है, रमज़ान में किसी चीज़ की कमी नहीं आई। रमज़ान के बाद भी इतने दिन गुजर गए, अब तक जो है ना राशन चल ही रहा है। अच्छा, ये जो तेल है ना मैंने 2 मरतबा, एक बार 4 किलो मैंने तेल लिया था, उसके बाद मैंने 2 किलो और भरवाया था इसके अंदर। तो आज जाके जो है ना ये तेल कंप्लीट ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला कि ये पूरा गैलन है ना इसको मैं उंडेल दूँ बोतल के अंदर और फिर जो है ना इसको वॉश कर लूँ अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर मैं ना चिकन रेशमी पुलाव की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, लाजिम बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर जो है ना मैंने तेल गरम कर लिया था और तेल के अंदर जो है ना मैंने 3 से 4 अदद जो है ना दरमियानी प्याज कट करके डाल दिए। इसको थोड़ा सा गुलाबी होने के लिए छोड़ देंगे। और मैंने इशाल से कहा कि यहाँ पर ना हरी मिर्चें पीस दो। यहाँ पर मैंने 25 हरी मिर्चें ले ली थी, क्योंकि चावल जो थे ना वो 3 पाव के करीब थे। तो ये जो है ना प्याज यहाँ पर हल्की हल्की सी गोल्डन होने लगी थी। इसमें साबित खड़ा मसाला डाल दिया मैंने, मतलब है गरम मसाला। इसमें इलायची हो गई, गोल काली वाली मिर्चें हो गई, और है ना साबित इलायची हो गई, वो बादियान के फूल हो गए, और अल्लाह ने की दे तो इसमें दालचीनी वगैरह जो है ना वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। साथ ही साथ जो है ना ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भी इसके अंदर मैं इसी वक्त डाल देती हूँ, ताकि ये सारा खड़ा मसाला होता है ना इनका अच्छे से फ्लेवर जो है ना वो इसमें आ जाता है। अच्छा, ज़ीरा जो है ना 1 चम्मच के बराबर डाल दीजिएगा। मैंने हाथों से डाला है, अपने अंदाजे के मुताबिक मैं हर चीज़ इसमें डाल रही होती हूँ, क्योंकि चावल जो है ना 1 किलो से कम है, मतलब है कि 3.25 पाव है, 3 पाव के करीब जो है ना चावल है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर सौंफ डालने लगी हूँ। सौंफ लाजिम डालें, क्योंकि ये आप यखनी पुलाव बना लें, पोटली वाला पुलाव बना लें, रेशमी पुलाव बना लें, उसमें सौंफ जो है ना ये जान होती है इसकी। तो यहाँ पर जो है ना 1 चाय का चमचे के करीब जो है ना मैंने इसमें सौंफ ऐड कर दिए। सौंफ भी थोड़ी सी पकेगी ना तो उसके अंदर जो है ना एक अरोमा है बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालने लगी हूँ। मुझे खाना जो है ना खूब मसालेदार पसंद है, बहुत तेज़ मिर्चें ना हो लेकिन मसालेदार खाना होना चाहिए। थोड़ा सा पानी इसलिए डाला यहाँ पर कि प्याज जो है ना हमारी ज़्यादा जले नहीं, क्योंकि हमें वाइट पुलाव बनाना है, तो वाइट पुलाव में जो है ना हल्की हल्की गुलाबी सी प्याज अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ मिर्चें जो है ना मैंने 20 से 22 के करीब जो है ना मिर्चें, छोटी वाली बारीक मिर्चें होती है ना वो ले ली थी। वो इशाल को कहा इशाल आप पीस के दे दो, इशाल ने जल्दी से चॉपर करके दे दिया। वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, और ऐड करके जो है ना थोड़ा सा पानी मिला के ऐसे भी डाल दूँगी ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छा, पुलाव जो है ना आप एक ही पुलाव होता है, उसके नाम अलग अलग हैं। यहाँ पर मैंने इसको रेशमी पुलाव का नाम दिया है। कोई अगर इसे पोटली में सारा मसाला बना लेना तो उसको पोटली पुलाव, वरना यखनी वाली बना के डाले तो वो यखनी पुलाव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिसा हुआ हरा धनिया डालने लगी हूँ। 2 चम्मच भर के इसके अंदर जो है ना यहाँ पर पिसा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छा, आपको कोई भी चीज़ इसमें से मिस नहीं करनी है। जब भी ये पुलाव बनाएंगे ना सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। 2 अदद टमाटर मैंने इसमें गोल गोल काट के डाल दिए थे। आलू मैंने यहाँ पर छील के कट करके रख लिए हैं। अब मैं डालने लगी हूँ उसमें 1 अदद चिकन क्यूब के 4 टुकड़े कर लूँगी और वो इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जल्दी से वो इसके अंदर घुल जाए। घुल जाएगी ना तो फिर इसके अंदर जो है ना मैं इसके अंदर चिकन लिया है, मैंने आधा किलो के करीब चिकन है। अच्छा, चिकन भी जो है ना मैंने रमज़ान में ही ले लिया था, उसको फ्रीज़ किया हुआ था, तो उसके अंदर जो है ना वो जो सीने का पीस होता है ना वो मैं अलग करके रखती हूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना लेग पीस थे, तो ये मैंने बोला कि आज है ना इसका पुलाव बना लिया जाए। अब यहाँ पर चिकन डालने के बाद है ना फ़ौरी तौर पर इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम चारों बंदे जो है ना हमारे घर में आलू के शौकीन है। मेरे हस्बैंड को भी प्लेट के अंदर ना 2-3 आलू नज़र आने चाहिए, बच्चों को भी जो है ना प्लेट में
में आलू नज़र आने चाहिए। तो ये हर चीज़ में आलू खाते हैं। अब यहाँ पर सब मसाला डालने के बाद है ना, एक जग भर के इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको आलू गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि आलू भी गल जाए, चिकन भी गल जाए और मसाला अच्छे से पक जाए। यहाँ पर जो है ना आलू गल चुके थे और मैंने चावल जो है ना 3 पाव जो चावल लिए हुए ना, इनको मैंने यहाँ पर भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब चावल को जो है ना डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड इसलिए कर दिया कि भाई ये बिरयानी नहीं है, पुलाव है। जब भी पुलाव बनता है ना तो चावल इसी तरह से डाले जाते हैं और बिरयानी में हम हमेशा चावलों को बॉयल करते हैं। अच्छा, ये उन बच्चियों के लिए बता रही हूँ जो बिगनर्स होती हैं, नया नया खाना बनाना सीख रही होती हैं। चावल मैंने डालकर जो है ना ढक्कन ढक के हल्की आँच पर छोड़ दिए हैं पकने के लिए, ताकि पानी खुश्क हो जाए। साथ ही यहाँ पर धनिया कट करने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना चूल्हे को जो चावल का जो देगचा था ना उसको ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि चूल्हे पर से गैस चले गए हैं। अब यहाँ पर जो है ना एलपीजी सिलेंडर यूज़ करने लगी हूँ, तो इसके ऊपर मैंने देगचा रख दिया है। यहाँ पर धनिया जो कट किया था ना, तो ये धनिया इसके अंदर डालने लगी हूँ। अच्छा, धनिया आपने लाजिम डालना है, धनिया इस पुलाव की जान है। आखिरी में जब आप चावल डाल देंगे ना, तो फिर पानी खुश्क होने से पहले पहले धनिया इसमें डाल देना है, नमक डाल देना है और इसको हल्की आँच पर जो है ना दम पर रख देना है। अच्छा, दम पर होने के बाद जो है ना मेरा पुलाव रेडी हो गया था। हम यहाँ पर डिनर करने लगे थे। मैंने सोचा कि चलें आपको आखिरी का जो है ना इसका प्लेट बन चुका है तो दिखा दूं कि इसकी क्या शक्ल आई है। तो बस जी, खाना वगैरह खा के हम सब फारिग हो गए थे और जाग ही रहते। यहाँ पर रात के 3 बज चुके थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी और ये आसमान फिर से बिजली कड़कने लगा था, बारिश स्टार्ट हो गई थी, बादल इतने ज़ोर से गरज रहे थे। और इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिएगा और मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।